वो कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद। ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहां इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का। उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिख के लाखों को और डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई। इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको। गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पे, सिर पर छाले पड़ गए हैं। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाकर की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में। उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे हैं। तो पुण्यात्माओं सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ दिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घड़ी बन रही थी। और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दयानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान पुण्यात्माओं कहते हैं श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे। खांसी थे फेफड़े, और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम, यहाँ देखते हैं। कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे।
उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था, श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी, सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 400 का गणाना पढ़ना, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो ले इसने जना दत्त। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद आनंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार करने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे हैं। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही। और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई। कलेजा मुंह को आता हमारा भी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जो सत साधना नहीं करते, मनमाना आचरण करते, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। आपने वीडियो देखी, इसमें रामपाल जी महाराज का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर आपकी किताब में तो पढ़ के बताया, विरोध करना तो आप किताब लिखने वाले का करो, विरोध करना तो किताब बैन करने के लिए विरोध करो। तो रामपाल जी महाराज का तो आप लोगों ने धन्यवाद करना चाहिए। आप आगे वो सच्चाई बताई थी जो आज तक आप आगे किसी ने नहीं बताई। इनकी किताब में देख के ये बताई दिया महर्षि दयानंद की मृत्यु कैसे हुई। फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपनी घटिया राजनीतिक एक झूठ के बल पर क्यों चमकावा? क्यों नहीं लोग आगे सच्चाई पेश करते? दूसरी बात, ये खुद रामपाल जी महाराज पे इल्जाम लगाओ कि रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद को बदनाम करा है। किस तरीके का बदनाम करा है? ये बोल के कि महर्षि दयानंद धोखा पिया करते, ये प्रचार कर रहे हैं झूठा। ये ऋषि दयानंद को नशेड़ी कह रहे हैं। महर्षि दयानंद ओका नहीं कि वो भांग भी पिया करता। यह वीडियो और देख लियो भाई, ये किताब पर जरूर ध्यान दियो, पेज नंबर और सारा सौदा बताओ भाई। पहले तो आप ये वीडियो देखो। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। देखिए, अब देखिएगा आत्मकथा महर्षि दयानंद की। अब देखो इन्होंने कितनी महिमा बना रखी थी इस महापुरुष की। देखो जैसे सारा कुछ ही झंडा झुंडा इससे हाथ में दे रखा है और वेदों का जो ठेकेदार बनाए रखा है। देखो ये क्या है? ये सत्यार प्रकाश दे रखा है इसके हाथ में। वाह जी वाह। यह आत्मकथा महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती संवत 1999 में, वैदिक पुस्तकालय केसरगंज अजमेर, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर। अब ये क्या बताते हैं? ये आत्मकथा इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। ये देखिए, मैं दयानंद सरस्वती, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोट था। देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों मेरे पास आवे तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अब पुण्यात्माओं, इन्होंने महर्षि दयानंद ने अपने हाथ से लिख